देखिए सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स, है ना। रॉकीज कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। और कहां पर दिख रहा है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका या ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन, है ना। ओशन के मार्जिन पर दिख रहा है ना, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन रॉकी। एंडीज साउथ अमेरिका, अगेन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन। एटलस अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एटलस कहां पर दिख रहा है? अगेन साउथ ईस्ट मार्जिन ऑफ अटलांटिक ओशन, दिख रहा है ना, साउथ ओशन के मार्जिन पर। एल्प्स अगेन नॉर्थ मार्जिन ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी है। कॉकस, कॉकेस, एप्लेचियन अगेन वेस्ट मार्जिन ऑफ अटलांटिक ओशन। एक यूराल जो माउंटेन है ना, वो थोड़ा एक्सेप्शन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि सारे लैंड्स एक जगह पे थे। यूराल यूराल बहुत ही पुराना माउंटेन है, बहुत ओल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ज्यादा सारे लैंड एक जगह थे, चारों तरफ से वाटर था, और इसके बाद ड्रिफ्टिंग हुई है ना। वो कॉन्टिनेंट्स टूट टूट कर पार्ट, लैंड वाले पार्ट ड्रिफ्ट होकर, तो ऐसा माना जाता है यूराल माउंटेन का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो उस समय वो भी मार्जिन ही था ओशन का। ओके, तो यूराल, हिमालय, अब बोलेंगे हिमालय का में कहां से ओशन है? यहां भी ओशन हुआ करते थे, टेथिस सी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। वैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कैसे बनाइए, लेकिन थोड़ा यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। तो लगभग आपको जो भी फोल्ड माउंटेन दिख रहे हैं, कहां पर दिख रहे हैं? कहां दिख रहे हैं? एट द मार्जिन ऑफ ओशन। कुछ फोल्ड माउंटेन्स इंटीरियर पार्ट में है, कॉन्टिनेंटल पार्ट में है, उसको प्लेट टेक्टोनिक भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और यही ड्रॉबैक है प्लेट टेक्टोनिक का। जब प्लेट टेक्टोनिक को का ड्रॉबैक आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही दिखेंगे, कुछ जो कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक नहीं कर पाया, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि ओशन के मार्जिन पर जियोसिंक्लाइन होते हैं, और जियोसिंक्लाइन में क्या होता है? सेडिमेंट्स होते हैं, एलुवियल सेडिमेंट्स होते हैं। अब समझिए आप। तो लगभग कहां पे दिख रहे हैं? सारे ओशन के मार्जिन पर। ओशन के मार्जिन पर ऐसा क्या है जिसके कारण फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है? तो ओशन के मार्जिन पर जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन मींस डिप्रेशन, गड्ढा, जिसमें एलुवियल डिपोजिशन, सेडिमेंट्री डिपोजिशन आपको मिलेगा। सेडिमेंट्री डिपोजिशन कहां से आया? रिवर्स के द्वारा। रिवर्स, रिवर्स क्या होते हैं? रिवर्स यहां पर आकर ओशन में जाकर मिलते हैं ना, एट द माउथ ऑफ ओशन, और अपने साथ जो सेडिमेंट्स ला रहे हैं वो इस जियोसिंक्लाइन में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और जब इन पर कॉम्प्रेशनल फोर्स पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे। और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन ये कोवर ने बताया, है ना। कोवर ने, इसी को जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, है ना। जियोसिंक्लाइन कहां से आए? ओशन के मार्जिन पर जियोसिंक्लाइन कहां से आया? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, मैंने बताया था ट्रेंच के रूप में। जब दो ओशियनिक प्लेट, दो ओशियनिक प्लेट मतलब ऊपर क्या है? ओशन है। दो ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरे से कन्वर्जेंस होता है, इनका टकराते हैं, तो जो डेंसर ओशियनिक प्लेट होगा या जिसकी स्पीड हाई होगी वो क्या होगा? वो नीचे चला जाएगा, सबडक्शन जोन में चला जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? ट्रेंच। लेकिन ये ट्रेंच कहां पर है? समुद्र के बीच में, ओशन के बीच में है। तो ये जियोसिंक्लाइन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिवर्स यहाँ पर सेडिमेंट जमा नहीं करेंगे, समुद्र के बीच में कहां से रिवर्स आएंगे। लेकिन जब
ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट, तो ओशियनिक प्लेट डेंसर होता है ना ओशियनिक प्लेट डेंसर। क्यों? किससे बना है? बेसॉल्ट से, बेसॉल्टिक रॉक से, जो कि बेसिक नेचर का है। बेसिक मींस डेंसर, तो ये नीचे चला जाएगा, जो डेंसर होगा वो नीचे जाएगा, ओशियनिक प्लेट। और यहाँ पे जो ट्रेंच क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। ये जो गड्ढा है, डिप्रेशन है, ये एज ए जियोसिंक्लाइन वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंट है, लैंड वाला पार्ट है, तो ये रिवर्स अब कॉन्टिनेंट्स को इरोड करके यहाँ पे सेडिमेंट्स को यहाँ जमा करेंगे। तो इसीलिए, और फर्दर जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जाएंगे फर्दर, तो कंप्रेशनल फोर्स इस पर बढ़ेगा, और इस कंप्रेशनल फोर्स के कारण ये सेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे, और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। समझ गए प्रोसेस? कोबर ने जो एक्सप्लेन किया, समझ गए? कोबर ने क्या एक्सप्लेन किया कि फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय द फोल्डिंग ऑफ sediments deposited in the geosyncline which are present at the margin of oceans due to intense compressional forces. गोबर ने ये किया ना, सारा गोबर कर दिया है ना। और इसी को और कोबर ने बहुत पहले ही बता दिया था, बहुत पहले, प्लेट टेक्टोनिक के आने के पहले ही, यानी प्लेट टेक्टोनिक ने बताया कि प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, उसके पहले ही कोबर ने बता दिया। कोबर ने बोला एक कॉम्प्रेशनल फोर्स लगता है, जियोसिंक्लाइन ओशन के मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण फोल्ड होते हैं। लेकिन कोबर ने ये नहीं बताया कि जियोसिंक्लाइन ओशन के मार्जिन पर क्यों होते हैं और वो कॉम्प्रेशनल फोर्स कहां से आ रहा है। इसको किसने एक्सप्लेन किया? प्लेट टेक्टोनिक ने। प्लेट टेक्टोनिक ने कहा प्लेट के मूवमेंट के कारण जब ओशनिक प्लेट नीचे जाता है तो वहां पे एक गड्ढा बनता है, डिप्रेशन बनता है, जिसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं, और प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ मूवमेंट के कारण कॉम्प्रेशनल फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण उस गड्ढे में रिवर्स के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स डिपोजिट हैं वो क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है कोवर का। तो कोवर ने शुरुआत में बता दिया था, इसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी। पंखा कीजिए, बल्ब क्यों बंद कर दी? ओके नो इशू, हो जाता है कभी। हाँ, तो समझ गए? तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोवर ने दिया, बाद में प्लेट टेक्टोनिक ने हर एक इवेंट को डिफाइन कर दिया, हर एक इवेंट को एक्सप्लेन कर दिया प्लेट के मूवमेंट से ही। वो हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद। तो लिखिए इसमें fold mountains are the loftiest mountain, और सबसे ऊंचे माउंटेन आपको फोल्ड माउंटेन दिखेंगे। लॉफ्टिएस्ट मतलब ऊंचे, है ना, ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। जितने भी ऊंचे माउंटेन्स पिक्स हैं या ऊंचे माउंटेन है, सब फोल्ड माउंटेन है, जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय, एल्प्स, ये सब फोल्ड माउंटेन है। फोल्डिंग के कारण हाइट बहुत ऊंची हो जाती है। ब्लॉक माउंटेन्स की हाइट उतनी अधिक ऊंची नहीं होगी, लेकिन फोल्डिंग होने का, ऑब्वियसली ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बन रहा है, अभी हमने उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हमने बताया था ना, बीच वाला पार्ट नीचे चला गया, साइड वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर रेज हुआ, तो थोड़ा सा ही रेज होगा ना, तो ब्लॉक माउंटेन्स उतने ऊंचे होंगे नहीं।
लेकिन जब इस पे कंप्रेशनल फोर्स पड़ेगा या फोल्ड होगा तो जो एंटी क्लाइन बनेगा वो तो ऊंचा ही होगा। दैट्स वाई फोल्ड माउंटेन्स आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, है ना। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन लिखिए, loftiest mountains, and they are generally concentrated along, and they are generally concentrated along continental margin। ओशनिक मार्जिन भी बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंट का जो मार्जिन होगा वो ओशन का मार्जिन होगा, है ना। एंड जनरली कंसंट्रेटेड along continental margin। आगे लिखिए, fold mountains are formed, fold mountains are formed when sedimentary rock strata, strata, rock strata मतलब sedimentary rocks, when sedimentary rock strata present in the geosyncline, when sedimentary rock strata present in the geosyncline are folded due to intense compressional forces, are folded due to intense compressional forces। देखिए, उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे लेयरिंग दिखा रहा हूं मैं। लेयरिंग मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अभी पूरी तरह से बने नहीं है, बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है इनका, क्योंकि सेडिमेंट डिपोजिट करने के कारण लेयरिंग हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ और लिथिफिकेशन हो रहा है, तो अभी सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के कारण इनकी फोल्डिंग अधिक हो रही है। अगर हार्ड रॉक्स बन जाते तो फोल्डिंग कम होती, लेकिन सॉफ्ट है अभी। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा ये जियोसिंक्लाइन में जो प्रेजेंट है, और उनकी फोल्डिंग हुई है। क्यों फोल्डिंग हुई है? कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। और इसके कारण, फोल्डिंग होने के कारण, फोल्ड माउंटेन्स, ये सिंपली एक्सप्लेन किया कोवर ने। बाद में प्लेट टेक्टोनिक ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कॉम्प्रेशनल फोर्स क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। और जियोसिंक्लाइन ओशन के मार्जिन पे क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंच, सबडक्शन होने के कारण। तो बाद में प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा ये चीजें। अभी सिंपली इस तरह से लिखना है। यहाँ पे ये लिख दीजिए, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेट, है ना। सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा जो था वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया, और कई सारे फोल्ड्स, है ना, कई सारे फोल्ड्स डेवलप हो गए। इस फिगर के नीचे लिख सकते हैं
जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, कोबर लिखना है, गोबर नहीं। मतलब ये फिगर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर को। बाद में प्लेट टेक्टोनिक ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, जब वहां पढ़ेंगे तो फिर उसका अलग डायग्राम बनेगा थोड़ा। हो गया, चलिए। लिख लिए ना? नहीं, क्या बना रही हैं? ऐसा ताजमहल तो नहीं बना रही? अच्छा, नीट एंड क्लीन, अब बाकी गंदा बना रहे हैं। कोबर नीचे, स्टेटा मत ले दी। अब थोड़ा सा तो कहाँ गया ये पेन? पेन कहाँ गए? कोबर है, कोबर, KOBER। क्या हो गया? हो गया, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जियोसिंक्लाइन is a large scale depression in the earth crust. Geosyncline is a large scale depression, 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 गड्ढा, in the earth crust at the margin of ocean, at the margin of ocean, है ना? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, the formation of geosyncline is explained by plate tectonic theory, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये नहीं लिखना है, मतलब the formation of geosyncline is explained by plate tectonic theory, क्लियर? बस ऐसे, मतलब याद रखने के लिए लिख लेना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया गया। कोबर को नहीं पता था, बस उसे सपना आया था कि इस तरह से हो रही हैं चीजें। ज्योग्राफी में बहुत सपना आया है, बहुत सारे थ्योरी सपने के आधार पर लिखी गई है। हाँ, कुछ का तुक्का फिर गया, तो उसको आज भी लोग जानते हैं, और बहुत सारे ज्योग्राफर का तुक्का नहीं भिड़ा, तो उसको भूल गए लोग, है ना? जैसे कैंट वेंट, उन्होंने भी दे दिया था, वो तो फिलोसफर थे, उन्होंने भी दे दिया, तुक्का नहीं चला। तो कोबर का तुक्का भिड़ गया। कोबर ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की थी, उन्होंने बोला कि कोई गड्ढा होगा, जिसको जियो सिंक्लाइन नाम दिया। सिंक्लाइन का मतलब ही होता है डिप्रेशन, जियो मतलब अर्थ पर जो डिप्रेशन है, जियो सिंक्लाइन नाम दे दिया। उसमें उसमें सेडिमेंट्स होंगे, वो फोल्ड हो गए। कैसे हुआ, क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक ने एक्सप्लेन किया कि प्लेट के मूवमेंट के कारण, ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से जब, है ना,
कन्वर्जेंस होता है उसका, तो ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, सबडक्शन होता है और उसके कारण वहां पे एक ट्रेंच क्रिएट होता है, गड्ढा क्रिएट होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, जिसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। यही कारण है कि जियोसिंक्लाइन कहां पर प्रेजेंट है? एट द मार्जिन ऑफ ओशन। और कंप्रेशनल फोर्स कहां से है? ये प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं तो वहां पे कंप्रेशनल फोर्स डेवलप होता है। उसके कारण जो सेडिमेंट्स है उस गड्ढे में, कॉन्टिनेंटल रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट डिपोजिट किया गया, वो सेडिमेंट्स या सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो कोवर, ठीक है, कोवर ने जो इनिशियली दिया ना, उसको प्लेट टेक्टोनिक ने सही साबित कर दिया, तो ठीक है, सही साबित हो गया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ period of origin, on the basis of period, time period of origin, fold mountains can be classified into, on the basis of period of origin, fold mountains can be classified into very old fold mountains, old fold mountains, और सबसे लेटेस्ट एल्पाइन और यंग फोल्ड माउंटेन। एल्पाइन, वो पीरियड को ही एल्पाइन पीरियड कहते थे, इसीलिए एल्पाइन और वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। वेरी ओल्ड इंडिया में नहीं है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है इंडिया में। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है इंडिया में, कौन? अरावली। अरावली द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। अभी रेलिक्ट्स के फॉर्म में है, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, लॉफ्टीएस्ट होते हैं, है ना, ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, लेकिन अरावली कैसा है? अभी बहुत कम हाइट का। दिल्ली में जाएंगे तो ऐसा लगेगा रोड ही, ऐसे राष्ट्रपति भवन रायलसीना हिल्स पर है, तो बस ऐसे रोड उठ गया, वही अरावली। तो रेलिक्ट्स हो चुके हैं, है ना, दिल्ली जाते जाते बहुत ज्यादा उनका इरोजन हुआ है, तो वहां पे और रेलिक्ट्स फॉर्म में है, क्योंकि बहुत पुराने इरोजन के कारण, डेन्यूडेशन के कारण, है ना, उनकी हाइट, उनका एलिवेशन कम हो गया। तो इंडिया में या तो यंग फोल्ड माउंटेन है या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, उसमें सिर्फ अरावली। यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयस, विंध्यन, विंध्यन, हाँ विंध्यन, देखिए विंध्यन जो है ना, विंध्यन माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल नहीं है, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है। कहीं लिखा है क्या ओल्ड फोल्ड माउंटेन? लिखने वाले बहुत कुछ लिख देते हैं, बट विंध्यन, वहां विंध्यन का फॉर्मेशन फोल्डिंग से हुआ ही नहीं है, विंध्यन का फॉर्मेशन हुआ है फॉल्टिंग से, और फॉल्टिंग से बनता है ब्लॉक माउंटेन या फिर हॉस्ट माउंटेन, अभी पढ़ाएंगे उसको, फॉल्टिंग। पहले प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस पहले समझ लिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा माउंटेन कैसा है। ओके, अब देखिए एक एक करके लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी है उसमें, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ये ऐसे बना लिया ना फ्लो चार्ट, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, क्या हो गया? फ्लो चार्ट नहीं बनाई? बना लीजिए ना। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड 500 million years ago. Very old fold mountains were formed 500 millions
500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन, मिलियन में 10 लाख, कितना हो गया, 5000 लाख वर्ष। 500 million years ago, full stop, they have rounded features, they have rounded features, rounded means अब वहां पे नुकीली चोटियां नहीं मिलेंगी आपको, they have rounded features, राउंड रूप में दिखेगा, क्यों, ड्यू टू डेन्यूडेशन, वेदरिंग इरोजन के कारण। they have rounded features due to denudation, they have rounded feature due to denudation, denudation मैंने बताया था ना, वेदरिंग एंड इरोजन, कंबाइनली इसे denudation कहते हैं। ड्यू टू denudation, some of the examples are Laurentians, LAU RENTIANS, कहां पर है ये, बिहार में, बिहार में कहां है, कनाडा, कनाडा। कनाडा गए हैं सपने में। लॉरेंशियन माउंटेन कनाडा, दूसरा है एल्गोमन, ये कहां है, ये भी कनाडा। ALGOMAN, ये भी कहां है, कनाडा। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, यानी 500 मिलियन ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन हुआ है, और अभी प्रेजेंट में दे हैव राउंडेड फीचर्स ड्यू टू डेन्यूडेशन, हाई डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन के कारण अब राउंड हो चुका है, रेलिक्स, हाईली रेलिक्स फॉर्म में है ये। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, old fold mountains had their origin, old fold mountains had their origin before tertiary period, before tertiary period, tertiary period जानते हैं, हाँ, हिमालय जिसमें बना है, और हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग फोल्ड, यानी यंग फोल्ड माउंटेन किसमें बने, टर्शियरी में, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन किसको कहेंगे, जो टर्शियरी से पहले बने। टर्शियरी पीरियड कब स्टार्ट होता है, टाइम पीरियड क्या है, अबाउट 65 या 66 मिलियन ईयर्स एगो। तो लिख लीजिए यहां पे टर्शियरी में, टर्शियरी पीरियड कब स्टार्ट होता है, लिख लीजिए 66 मिलियन ईयर्स, बिफोर 66 मिलियन ईयर्स एगो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बिफोर 66 मिलियंस ईयर एगो। टर्शियरी पीरियड स्टार्ट कहां से हो रहा है, 66 मिलियन ईयर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले ये बने हैं ओल्ड वाले। टर्शियरी पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 65, कहीं पे 66 दिया हुआ है, 65 66 मिलियन ईयर एगो, और उससे पहले ये बने हैं, बिफोर टर्शियरी पीरियड। लिखिए आगे, द एप्लेचियन माउंटेन, एप्लेचियन माउंटेन, हाँ लिखिए ना, सेंटेंस पूरा लिखाएंगे, हिंदी में अपलेशियन कहते हैं, एप्लेचियन माउंटेन
APPLACHIAN, Appalachian Mountain in North America. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। इन नॉर्थ अमेरिका, यहां देखिए डायग्राम दिखाया था मैंने ना। इन नॉर्थ अमेरिका में तो सिर्फ यूएसए नहीं, कनाडा यूएसए है ना। लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कनाडा एंड यूएसए दोनों। हाँ, इन नॉर्थ अमेरिका ब्रैकेट में कनाडा एंड यूएसए एंड यूराल माउंटेन, यहां पे यूराल माउंटेन इन रसिया, यूराल माउंटेन इन रसा। अरे प्रोनाउंसिएशन वही है उसका। और ये पता है, ये बॉर्डर है किसका? एशिया और यूरोप का बॉर्डर, एशिया और यूरोप का बॉर्डर है यूराल माउंटेन, ठीक है। यूराल माउंटेन किस कंट्री में दिखाता है? किस कॉन्टिनेंट में? कंट्री तो रशिया ही दिख रहा है, कॉन्टिनेंट अब बॉर्डर पे है, सेपरेट करता है। सर्च करने पे क्या दिखाता है? कॉन्टिनेंट करके थोड़ी दिखाएगा वो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आया है? बॉर्डर पे है ना, तो बॉर्डर पे है तो किस कॉन्टिनेंट में मानेंगे फिर? यूरेशिया? यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट है? दोनों तो दिया है, लाइज ऑन बोथ यूरोप एंड एशिया। जो बॉर्डर पे चीजें होती है दोनों में कंसीडर करी जाती है ना। किसको? कॉकस? हाँ हाँ, अजरबैजान तो एशिया में आता है ना। अजरबैजान यूरोपियन कंट्री में आता है? नहीं नहीं, अजरबैजान इज अ पार्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया का पार्ट है वो। एआई को छोड़ दीजिए, एआई ना खुद कंफ्यूज है। पहले पहले मैं बताता हूँ एआई काम कैसे करता है। मैं भी एक इंजीनियर हूं तो मुझे पता है एआई काम कैसे करता है। एआई काम करता है फीडबैक सिस्टम पे। देखिए समझिए, एआई को कभी भी आप एकदम एक्यूरेट नहीं मानिए, और आगे आने वाले समय में इसमें फॉल्ट्स सामने आएंगे, क्योंकि एआई काम करता है फीडबैक सिस्टम में, मशीन लर्निंग पे काम करता है। ये मशीन लर्निंग यानी जितने भी इनपुट्स हैं सबको सर्च करता है। ये जितने भी इनपुट्स है, जैसे किसी चीज को आपने डाला सर्च करने के लिए एआई पे, वो एआई क्या करेगा, गूगल पर आज तक जितने भी सर्च हुए होंगे उससे रिलेटेड जितने भी इनपुट्स होंगे सबको वो सर्च करेगा, और सर्च करके
उससे लर्न करेगा और लर्न करके एक डिसीजन लेगा। फीडबैक सिस्टम मतलब जितना इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो गलत इंफॉर्मेशन के आधार पे ही वो डिसीजन लेगा। तो एआई अभी मत जाइए। बहुत बच्चों को मैंने देखा, एक बच्चे से मैंने पूछा कि स्टेट का डेफिनेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो बोल रही है 1 में, आर्टिकल 1 में। कहाँ पढ़ लिया? तो एआई पे। अब पता नहीं कैसे पढ़ लिया एआई से। अरे एआई ठीक है, आ गया है, किताबों का भी तो अपनी वैल्यू, किताबों की अपनी वैल्यू है कि नहीं है। चलिए, क्या लिख रहे थे हम लोग? रशिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ, आर एग्जाम्पल्स ऑफ old fold mountains. In India are examples of, famous example of old fold mountains. In India, Range, Aravali Range is an example of relict mountain. In India, Aravali Range is an example of relict mountain, which is also the oldest fold mountain in India, which is also the oldest fold mountain in India. यानी ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आता है। इंडिया के हिसाब से ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली। इन इंडिया अरावली रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेलिक्ट। रेलिक्ट मींस, रेलिक्ट मींस अब सिर्फ अवशेष बचे हैं ड्यू टू हाई डेन्यूडेशन। अरावली में हाई डेन्यूडेशन क्यों हुआ है? अरावली का हाई डेन्यूडेशन क्यों हुआ? वेरी ओल्ड, ओल्ड माउंटेन नहीं है, वेरी ओल्ड माउंटेन नहीं है, ओल्ड माउंटेन्स में आता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आता है अरावली। इसके बावजूद रेलिक्ट्स बचा हुआ है, यानी बहुत ही हाई डेन्यूडेशन है, रेट ऑफ डेन्यूडेशन हाई होगा। क्यों? विंड्स, यस। डेजर्ट, देखिए अरावली के साथ दिक्कत क्या है, बैठ जाइए समझिए। अरावली के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अरावली डेजर्ट एरियाज में आता है, मतलब कि एरिड रीजन में। एरिड रीजन मींस एरिड, प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर से भी कम है। थार डेजर्ट में तो 25 सेंटीमीटर से भी कम है प्रेसिपिटेशन। एरिड रीजन है, और एरिड रीजन होने के कारण, क्यों है एरिड रीजन अरावली के पास? अरावली के आसपास वाला रीजन है वो एरिड रीजन क्यों है? रेन शैडो जोन में। अरावली के आसपास वाला रीजन है वो रेन शैडो जोन है, जिसके कारण एरिड रीजन है, यानी प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर से कम है, और जिसके कारण डेजर्ट लाइक कंडीशन डेवलप होते हैं। और वो इसके वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो थार डेजर्ट है इंडिया का, जिसके कारण क्या होता है कि विंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, विंड्स की वेलोसिटी बहुत हाई होती है। एक तो वेदरिंग बहुत हाई होगा, फिजिकल वेदरिंग होगा ना, मैकेनिकल वेदरिंग, टेम्परेचर एंड प्रेशर बताया था मैंने ना। डेजर्ट वाले रीजन में क्या होता है, एक ही दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होगा और रात में टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, जिसके कारण रॉक्स में स्ट्रेन डेवलप होंगे, है ना। कॉम्प्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन के कारण ये डेली लेवल पर हो रहा है डेजर्ट एरिया में, और जिसके कारण वेदरिंग अधिक होगी, फिजिकल वेदरिंग, वेदरिंग हो रहा है। साथ ही साथ विंड बहुत अधिक एक्टिव है, विंड की वेलोसिटी बहुत हाई है। क्यों हाई है विंड की वेलोसिटी? क्योंकि डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल, मरा हुआ स्थल, जहां पर वनस्पतियां नहीं है, वेजिटेशन कम है। और वेजिटेशन क्या करते हैं? विंड के स्पीड को कम करते हैं, चेक करते हैं।
विंड की स्पीड को रोकते हैं भाई, आराम से बहो, हम भी हैं। डेजर्ट में वेजिटेशन की कमी है, जिसके कारण विंड बहुत हाई स्पीड से बहते हैं, और यही कारण है कि अरावली का ये रेट ऑफ डेन्यूडेशन बहुत हाई है, और जिसके कारण अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन होने के, और जो बाकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जैसे कि यूराल है ना, एप्लेचियन, ये क्या है, अभी भी रिलिक्ट फॉर्म में नहीं गए हैं, रिलिक्ट नहीं हुए हैं ये। अरावली ड्यू टू हाई डेन्यूडेशन रिलिक्ट फॉर्म में है। रिलिक्ट मींस कहीं कहीं बस अवशेष दिखेगा, खासकर खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट है अरावली का, दिल्ली वाला जो रीजन, जयपुर में, वो तो लोकेशन आप देख सकते हैं कि अरावली के, जैसे देखें ना, जैसे साउदर्न पार्ट में देखेंगे अरावली को तो हाई पिक्स हैं साउदर्न पार्ट में, जैसे गुरु शिखर है, कहां पे, माउंट आबू, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है ना, गुरु शिखर पर बसा हुआ है, गुरु शिखर हाईएस्ट पिक है अरावली का, तो वहां कुछ ऊंचाई है आपको अरावली, मतलब साउदर्न साइड में देखेंगे राजस्थान गुजरात में अरावली हाई है, लेकिन नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जाएंगे जो जहां पे डेजर्ट जैसा सिचुएशन अधिक है, वहां पे आपको अरावली हाईली डेन्यूडेट दिखेगा, रिलिक्ट फॉर्म में दिखेगा, जैसे दिल्ली एग्जांपल है। दिल्ली में तो बस ऊंचा, जब मतलब ऊंचा भूमि ऐसे उठा हुआ दिख रहा है, बोलता है सब अरावली। मेवार एंड मारवार, दैट इज नॉट, हाँ ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ कहना है कि अरावली जो है हाईली डेन्यूडेट क्यों है, ड्यू टू, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एरिड रीजन, एरिड रीजन में विंड्स बहुत एक्टिव होते हैं और फिजिकल वेदरिंग अधिक होती है, इसके कारण। चलिए आगे लिखिए। और कभी भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपको पिक्स नहीं दिखेंगे, बहुत ऊंची चोटियां नहीं दिखेंगी, क्यों, यंग फोल्ड माउंटेन में चोटियां दिखती है ना, जैसे हिमालय में बहुत सारी हाईएस्ट पिक्स हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है ना, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन जैसे अरावली है, एप्लेचियन है, यूराल है, बहुत ऊंची चोटियां नहीं दिखेंगे, कि वो चोटियां क्या हो रही हैं, इरोड हो गई हैं, तो ये ध्यान रखना है। आगे लिखिए, एल्पाइन और यंग फोल्ड माउंटेन्स, एल्पाइन और यंग फोल्ड माउंटेन्स बिलोंग टू द टर्शियरी पीरियड। इनका फॉर्मेशन कब हुआ, टर्शियरी पीरियड में। टर्शियरी पीरियड कब स्टार्ट होता है, 66 मिलियन ईयर्स एगो से, बिलोंग्स टू टर्शियरी पीरियड। एग्जांपल्स आर, सारे लिख लीजिए, रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, कहां गया, एल्प्स, एटलस भी है शायद, एटलस यंगफॉल माउंटेन में, एटलस अफ्रीका में, ये थोड़ा सा देखना है इसको, ये किस में, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी या कैस्पियन सी, इधर सी के मार्जिन पे है, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि या तो वेरी ओल्ड में होगा या फिर यंग में होगा, या मतलब ओल्ड में होगा या फिर यंग में होगा। हम्म, यंग है, यही एल्पाइन टर्सरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसको भी एग्जांपल में लिख लीजिए। ये भी एक तरह का बॉर्डर ही है ना, बॉर्डर है ना। कॉकस कहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअली, एशिया और यूरोप। देखिए दो ऐसे कंट्रीज हैं
जिस कंट्री के बीच से बॉर्डर गुजरता है यूरोप और एशिया का, कौन कौन है? एक तो रसिया है और दूसरा तुर्की। तुर्की नहीं है, तुर्की का आधा पार्ट एशिया और आधा पार्ट यूरोप में है ना। तो दो ऐसे कंट्री हैं जिसके बीच से कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स हैं। तो अब ये कॉकस का एग्जैक्ट लोकेशन देखना है, कॉकेसस। देखिए एटलस में एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि तुर्की से लेकर वहां तक ड्रॉ करेगा माउंटेन, वो तो माउंटेन ड्रॉ कर लेता है वो। साउथ कॉकेसस ना, इंटरसेक्शन ऑफ एशिया एंड यूरोप दोनों में, ठीक है। यस यस, गुड गुड गुड। देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यूराल इज सेपरेटिंग रशिया इनटू टू पार्ट, है ना। कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट, मैक्सिमम एरिया अगर देखेंगे तो कहां पर है ज्यादा, एशिया में। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, रशिया इज कंसिडर्ड एज ए यूरोपियन कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जैसे कोई एक कंट्री है, आधा पार्ट उसका एशिया में आधा पार्ट यूरोप में, तो डिसाइड फिर कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा डोमिनेंट है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे अर्न फ्रॉम टर्शरी और क्वाटनरी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, टर्शरी और क्वाटनरी, है ना। या तो वहां रिसर्च R&D होगा, टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई होंगे, पर कैपिटा इनकम हाई होगी, तो उसके आधार पे फिर इकोनॉमिक बेसिस लिया जाता है। ज्योग्राफिकल बेसिस से अगर नहीं डिसाइड कर रहे फिर इकोनॉमिकल बेसिस लेंगे ना। अब तुर्की को क्या करेंगे, टर्की अगर सर्च करते हैं, तुर्की टर्की जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, सर्च करते हैं। तो दोनों दिखाएगा, ज्योग्राफिकली दोनों दिखाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री due to its placement partly on the continent of Asia and partly on the continent of Europe. Most of the country lies on the Asian continent, belongs to Asia में। अब यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम टर्की को एशिया में ही, क्योंकि एशिया में मतलब दोनों ज्योग्राफिकली दोनों पार्ट है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। जैसे रसिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, उसी तरह टर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें या लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखें या इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें, तो टर्की को एशिया में कंसीडर करना ज्यादा, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप वाले में कंसीडर किया जाता है टर्की को, है ना। जो हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं डेवलप्ड नेशन, उसमें टर्की को नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक बेसिस होगा तो फिर उसे मिडिल इनकम ग्रुप, यानी मोस्टली जो एशियन कंट्री जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसमें कंसीडर करेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ठीक है।